हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि कल ही जेकेएसएसबी ने ना जेकेपी कांस्टेबल की फिजिकल टेस्ट की जो शॉर्ट लिस्ट है फाइनली आउट कर दी है। आउट होने के बाद आप सभी के एंड से बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सर क्या मैं सिलेक्टेड हूँ, आगे क्या करना चाहिए, मुझे बाकी एग्जाम्स को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है। देखो यार, ये जो लिस्ट है, आपको मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये 700 पेजों की जो पीडीएफ है, इसमें लगभग लगभग 28,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम है। देखो यार, अगर मैं बात करूं, जब फॉर्म फिल हुए थे 2.5 से 3 लाख तक इसके फॉर्म लगे थे, ठीक है। अब उसमें से आप कह सकते हो लगभग लगभग 10% कैंडिडेट्स का ही नाम इसमें है। 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस रेस से बाहर हो चुके हैं, मतलब कि अब 10% कैंडिडेट्स की ही रेस बची है। अब जिनका भी इसमें नाम है वो सभी के सभी फिजिकल टेस्ट, मतलब कि अगले स्टेज के लिए एक तरह सिलेक्ट हो गए। तो देखो यार, आप सभी यही पूछ रहे हो कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, सर मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो यार, क्यों नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। उसके बहुत से रीजंस मैं बताता हूँ। देखो यार, चाहे आपके अगर मार्क्स कम भी हैं, आपको बता दूँ फिजिकल पास करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पॉइंट पॉइंट से, आपको बता दूँ, हाइट से रह जाते हैं। कुछ पॉइंट पॉइंट कुछ कुछ सेकंड से जो आपका रेस टेस्ट होना है उससे रह जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको उतना नज़दीक लेती जाएगी आपकी सिलेक्शन की ओर, ठीक है। अब देखो यार, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही इंस्टीट्यूट में ना हमारी जीके की एक टीचर है, उनके जेके पीएसआई में आपको बता दूं 120 प्लस मार्क्स थे, 120 प्लस मार्क्स थे उनके। और आपको बता दूं उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज उनकी हाइट, उनकी 0.1 से हाइट रह गई थी, तो उसके कारण उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। अब जरूरी नहीं है जो टॉप 100 रैंकर्स है वो 100 की 100 सिलेक्शन उनकी पक्की है। क्या पता 100 में से 40 सिलेक्ट हो, 60 बाहर हो जाए, 100 में से 30 सिलेक्ट हो, क्या 70 बाहर हो जाए। होने में बहुत से चांस है। देखो यार, फिजिकल टेस्ट आसान नहीं होता। बहुत से बच्चे फिजिकल छोड़ भी चुके हैं, कुछ बड़ी देर से शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। और अब देखो यार, अब एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर हम बाकी एग्जाम्स जो हमारे सामने है, जेके पीएसआई, एनटी, वाइल्ड लाइफ गार्ड या कोई भी एग्जाम है, कि उसकी तैयारी करें कि फिजिकल की तैयारी करें। देखो यार, फिजिकल ऐसा नहीं है कि तुम उसको पूरा पूरा दिन तैयार करोगे। फिजिकल बाकी पढ़ाई की तरह नहीं है जिसमें आपने 8-8 10-10 घंटे देने हैं। उसमें सिंपली 2 या 3 घंटे, मैं कहूँगा इतनी गर्मी है, आप 2-3 घंटे भी ध्यान से करोगे। ये ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ जाओ इन दिनों, आप एक दिन ही अच्छी खासी मेहनत कर लो, स्लोली स्लोली इधर ग्रोथ होगी यार। आपको मैं बता दूं डैट फिजिकल, अगर आप फिजिकली फिट होगे ना, आपकी डैट माइंड भी फिजिकली फिट होगा। कहते हैं ना, साउंड माइंड रिसाइड्स ओनली इन ए साउंड बॉडी। तो ये लाइन ऐसे नहीं कही गई। तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे फिजिकली निकालते हुए ना, उसके बाद अपनी फर्दर स्टडीज को टाइम दो, आपको अच्छी तरह लर्निंग होने में मदद करेगी। मैं तो कहता हूँ हर एक एस्पिरेंट, चाहे तुम्हारा इसमें नाम नहीं भी है, उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसको भी फिजिकल फिट रहना चाहिए। जब आप फिजिकली फिट होगे ना, आपको चीज़ें याद रहना भी जल्दी हो जाएगी। तो यही आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर आपका इसमें नाम है, तैयारी करो, कुछ नहीं पता किस्मत आपको कहाँ ले जाए। 4,000 बम्पर वैकेंसी है, बार बार नहीं आती, इतनी बड़ी वैकेंसीज है, बार बार नहीं आती। अगर मैं बात करूं, जेकेएस में टाइम भी थोड़ा कम दिए, जैसे कश्मीर वालों के लगभग लगभग 20-25 दिन ही हैं, ठीक है। तो 20-25 दिन में डैट आप कह दूं कि डैट फिजिकल आप ऐसे निकालोगे, चुटकियों में निकालोगे, इतना आसान नहीं होता। प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डाइट, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपरली कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ आपके हित में होगा, आपके बेनिफिट में होगा, ठीक है गैस। तो यही आप सभी का मैंने शेयर करना था। बाकी अपनी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहें। सुबह एक तरह से 2-3 घंटे अपने दीजिए। सुबह 6 बजे उठिए, 6 से 9-10 बजे तक आप तैयारी कर सकते हो फिजिकल की। उसके बाद जो आपके पास बाकी दिन है, उसमें आप अपने बाकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपकी एनटी की है, आपकी जेके पीएसआई की है, आपकी वाइल्ड लाइफ गार्ड की है, उसको टाइम दीजिए। यकीन मानो, अगर आप उधर से अपना थोड़ा सा काम जो टाइम है ना रिड्यूस भी करते हो ना पढ़ाई से, आपको जब फिजिकली फिट होगे तो आपको चीज़ें जल्दी रिटेन होंगी, जल्दी याद भी रहेंगी, ठीक है। तो यही आपके साथ शेयर करना था। बाकी मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा।